हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने जियोग्राफी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पहले आपके पास सेंड किया है। आज हम सेकंड पार्ट रीड करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। कल हमने फर्स्ट पार्ट में इंडिया की साइज यानी कि लोकेशन, साइज और वर्ल्ड में कहाँ एक्सटेंड है इसके बारे में हमने रीड किया। हमने अपने लैंगिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन के बारे में जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने रीड किया। हमारा एरिया कितना है, वर्ल्ड में कितना परसेंटेज एरिया है, हमारी लैंड बाउंड्री लाइन कितनी है और जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, इसके बारे में हमने रीड किया। हमने अपनी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में रीड किया। आज हम इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व के बारे में रीड करेंगे, जिसमें हमने इंडियन लैंडमार्क है द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो भारत की लोकेशन है, स्थिति है, वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है बिल्कुल। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन टू एशियन कंटिनेंट्स। जो एशिया महाद्वीप है उसके हम दक्षिणी हिस्से में भारत है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट। जो हमारे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के रास्तों के द्वारा कनेक्ट करते हैं कंट्री से, यूरोप के कंट्री से। इन द वेस्ट, जो वेस्ट की साइड में, पूर्व की साइड में यूरोप के कंट्रियों से कनेक्ट होते हैं। एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के जो देश हैं, प्रोवाइड ए सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो वहाँ से हम ईस्ट एशिया के देशों से कनेक्ट करते हैं इस साइड से, और वेस्ट साइड से हम यूरोप के देशों से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इस प्रकार नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियंस। तो इस प्रकार जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, वह हिंद महासागर के ऊपर डेक्कन पेनिसुला स्थित है, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कंटेक्ट विद वेस्ट एशिया। इस प्रकार अदर देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, जो वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इन सभी कंट्रियों से हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं अपने ईस्ट की साइड के ओशियन रूट से और वेस्ट की साइड के ओशियन रूट से। एंड विद साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट है, जो कोस्ट है हमारा, पूर्वी घाट है, उसकी वजह से हम साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के देशों से कनेक्ट हैं। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन्स ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। भारत की तरह कोई दूसरा कंट्री है वो इंडियन ओशियन से कनेक्ट नहीं है। इंडियन ओशियन से भारत का इतना नज़दीक होना के कारण ही उसका नाम इंडियन ओशियन रखा। इस ओशियन का नाम ही इंडिया कंट्री के नाम से इंडियन ओशियन रखा गया है। इट इज़ द इंडिया एमिनेंस पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो हिंद महासागर की से बिल्कुल नज़दीकी होने के कारण इसका नाम भी इंडियन ओशियन रखा गया है। डू यू नो, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल 1869, आपको पता होगा जो सुएज कैनाल है, जो सुएज कैनाल बनाई गई थी यूरोप कंट्रियों का जो रास्ता बनाने के लिए, इंडिया की तरफ या एशिया के कंट्रियों की तरफ आने के लिए, नज़दीकी रास्ते के लिए सुएज कैनाल को ओपनिंग की गई थी। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर, क्योंकि जो इंडिया आने का रास्ता था वो 7000 किलोमीटर की कमी आई थी। जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ पहले हमारे वर्ल्ड के मैप में देखते हैं हम, तो वर्ल्ड के मैप में यहाँ देखेंगे हम, ये इंडिया है। तो इंडिया के कोस्ट लाइन्स पे पहुँचने के लिए ये यूरोप के यहाँ कंट्री, तो यहाँ से पहुँचने के लिए अटलांटिक महासागर से होते हुए, अफ्रीका के नीचे के होते हुए, इंडियन ओशियन से होते तब यहाँ पहुँचते थे। लेकिन इस रास्ते को, इतनी लंबी दूरी को कम करने के लिए ये यहाँ से होते हुए यहाँ से क्या बनाया गया, सुएज कैनाल बनाई गई, ताकि जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये इंडिया है। अब हम इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया का जो हम मेन पॉइंट पहले याद कर चुके हैं, एरिया, टोटल एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर। अब ये ऊपर हमारा नॉर्थ का पार्ट,
पहले हम देखते हैं वेस्ट, कौन सा ये वेस्ट, इसका ये याद रखना है 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा सॉरी ये ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट में सबको पता है हमारा जो सन क्या होता है, राइज होता है, और वेस्ट में हमारा सन सेट होता है। तो ये हमारे गुजरात का जो पॉइंट है ये 68 डिग्री 7, ये हमारा वेस्ट पॉइंट है, और ये इधर हमारा ईस्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये टोटल इसकी जो वेड्थ है ये है 2933 किलोमीटर, ये याद रखने का पॉइंट है। ये हमारी जो लाइन है ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, जिसका 82 डिग्री 30 मिनट। अब हम इसका नॉर्थ पॉइंट, ये यहाँ हमारा नॉर्थ पॉइंट है। नॉर्थ पॉइंट कितना हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये कुछ पॉइंट हैं ये हमें याद रखने होते हैं बेटा, इसको याद रखने से ही याद होंगे। और ये है नीचे वाला पॉइंट हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि जो इक्वेटर लाइन से हमारा इंडिया का पार्ट है सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट ही डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता ही होगा। ये हमारी बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार क्या है, आइलैंड्स हैं। ये अलग से द्वीप है, और इसके यहाँ नीचे मालदीव है। ये श्रीलंका है, यहाँ अभी पढ़ेंगे आगे। इसके पाक ऑफ स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आगे रीड करेंगे। ये वर्ल्ड के देशों से कनेक्ट किए जाने वाले, जैसे हमारा इंडिया है, ये इंडिया है हमारा, तो ये रास्ते बताए गए हैं। इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार के लिए जो 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 रास्ते अपनाए जाते थे, ये हमारे यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होते हुए हम एशिया के देशों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ से इंडियन ओशियन या अरेबियन सी से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए किसके साथ यूरोप के कंट्री से जुड़े हुए थे। और सेवेज कैनाल के द्वारा, जब ये मैंने समझाया था, ये कैनाल थी रेड सी को जोड़ते हुए, यहाँ जो सेवेज कैनाल को जोड़ा गया था, ये यहाँ रेड सी से होते हुए इधर ऊपर यूरोप की कंट्रियों से सेवेज कैनाल से जोड़ने के कारण कितने किलोमीटर दूरी को कम किया गया था, 7000 किलोमीटर की दूरी को किया गया था। तो ये सब, ये हमारे, ये सबको आप सबको पता होगा, ये एशिया के देश हैं, ये सब आप कनेक्ट, ये इधर फिर यूरोप, ये नीचे अफ्रीका, तो ये आपस में कनेक्ट करते हुए क्या किसके लिए कनेक्ट करते थे, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। इंडिया contact with the world have continued through age, but her relationship with through the land route are much older than her maritime contacts। तो भारत का जो कॉन्टैक्ट है, भारत का जो संबंध है, वो पुराने समय से ही है, यानी बहुत लाखों साल पहले से ही दूसरे देशों के साथ रिलेशन है, कंटिन्यू बना हुए हैं लैंड रूट से। तो पहले लैंड रूट से पहले कैसे थे, ओशियन रूट से था, समुद्री मार्गों से जुड़े हुए थे, यानी कि पहले भूभाग से होकर जाने की अपेक्षा समुद्री रास्तों से जाता था। The various passages across the mountain in the north have the provide passage to the ancient travelers। जो हमारा हिमालय माउंटेन है, वहाँ के बहुत सारे पासेज हैं, दर्रे हैं, जो क्रॉस करते हैं माउंटेन्स को, पर्वतों को। तो वहाँ से होते हुए जो रास्ते थे, बहुत सारे एंशियंट ट्रैवलर, बहुत सारे प्राचीन जो यात्री थे, उन रास्तों से होते हुए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचे थे। while the ocean restricts such interaction for a long time, क्योंकि जो वाइल द ओशियन इंटरेक्शन लॉन्ग टाइम, कुछ समय पहले समुद्री रास्तों का पता नहीं होता था, तो माउंटेन के जो पासेस थे वहां से क्रॉस करते थे। दीज रूट हैव कंट्रीब्यूट्स इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कमोडिटीज सीन्स एंशियंट टाइम, यानी पुराने समय से ही आइडियाज का और कमोडिटीज वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने से आइडियाज भी आते जाते थे, और वस्तुओं को भी ले जाया जाता था। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद, जो हमारे प्राचीन एंशियंट से एपिक्स हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र है, ये भी यात्रियों के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके आइडियाज पहुंचे थे। इंडियन न्यूमेरियल, भारत का जो शब्दांक है या अंक जो दिया था, डेसिमल सिस्टम जो इंडिया के द्वारा दिया गया था, कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में पहुंच गया था। द स्पाइस, मसलिन्स, अदर मर्चेंडाइज
वो टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो जो मसाले हैं, जो मसलिन है या दूसरी व्यापार की थिंग है, वो दूसरे देशों तक भारत की पहुंच चुकी थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस द ग्रीक स्कल्पचर, जो यूनानी स्थापत्य कला है, यानी कि यूनान की बिल्डिंग बनाने की जो आर्ट है, वो भी आर्ट architectural style of dome and the minarets from West Asia can be seen in the different part in our country। इस प्रकार जो यूनानी स्कल्पचर है, यूनानी स्थापत्य कला है, या वेस्ट एशिया की, पश्चिमी एशिया की जो पार्ट वास्तुकला है, वो कहाँ दिखाई दे रही है हमें? डोम में, मीनारों के अंदर उसके आज भी हमें प्रभाव देखा जा सकता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अलग अलग भागों में, हमारे देश के अलग अलग डिफरेंस पार्ट में इसको हम आज भी इफेक्ट देख सकते हैं। इंडियाज नेबर्स, भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कंट्री हैं? इंडियाज ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, भारत को दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इंडिया हैज़ 29 की जगह यहाँ करेंगे हम 28 स्टेट्स, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, तो 7 की जगह क्या हो गए? 9 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको फाइंड आउट करना है इसके बारे में, द नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज टोटल एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट को आप एटलस बुक के द्वारा भी इसको फाइंड कर सकते हैं। एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, आपने बताना है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है। द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर कनेक्ट नहीं करता है। क्लासीफाई द स्टेट इंटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स, जैसे पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। इस प्रकार ये आपने फाइंड आउट करने हैं कि सीमाओं को छूने वाले राज्यों को, जिन बाउंड्री के साथ जो स्टेट हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ये करें, और उसके बाद ही की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। अलग अलग वर्ग कैटेगरी बनानी है आपने, किस देश के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो लैंड बाउंड्री है वो हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान अदर कंट्री के साथ रखती है। इन द नॉर्थ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और वेस्ट में, हिमालय के साइड में, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, ये ध्यान रखना है बेटा। नॉर्थ वेस्ट में ओनली पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ईस्ट साइड में 2 कंट्रीज हैं। आवर साउथर्न नेबर across the sea consist 2 islands countries, Sri Lanka and Maldives। Do you know before 1947 से पहले देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट्स, भारत के अंदर 2 टाइप के राज्य थे। प्रोविंसेस, प्रांत जिसको बोल सकते थे, था प्रिंसली स्टेट, रियासतें। प्रोविंसेस पे ब्रिटिश रूल था और प्रिंसली स्टेट पे जो किंग होते थे उनका रूल था। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय। प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय लोकल्स हेरिडेटरी रूलर्स, यानी कि जो हेरिडेटरी शासक होते थे, उनके बेटे फिर उनके बेटे शासन करते रहते थे। वी एक्नोलॉज्ड सॉवर्जिनिटीज इन रिटर्न फॉर लोकल एटोनमी। इस प्रकार जो प्रभु सत्ता थी अंग्रेजी शासकों की, वो स्वायत्तता से किया जाता था, अपनी मनमर्जी से यहाँ शासन करते थे ब्रिटिश ऑफिसर। एंड लुक एट इंडिया मैप, ये हमारे सारे स्टेट्स हैं, कैपिटल दिए गए हैं। तो आपने जो 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, इसको मैप में फिल करके अपने फर्स्ट लेसन के साथ पेस्ट करना है। श्रीलंका एंड मालदीव, ये क्या है? हमारे 2 ओशियन नेबरिंग कंट्री हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉरवर्ड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जो श्रीलंका है वो सेपरेट करती है, कौन सी नैरो चैनल सेपरेट करता है भारत से? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड, जो मालदीव हैं वो क्या है? द्वीप समूह है, वो साउथ में, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल्स एंड द हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक जो लिंक हैं, संबंध, वो अच्छे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, आप एशिया के मैप में अपने इंडिया को देखें और उसका फिजिकल जो बाउंड्री या एक अदर कंट्री से कनेक्ट है वो उसको समझेंगे। नोट हाउ इंडिया स्टैंड पार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत कैसे अदर कंट्री से अलग है।
अब जैसे स्कूल में Vuan is a portal providing map-based learning, is a burning awareness among the student about country, natural resources, environment, role in the sustainable development. It is a initiative Vuan NRSC इसरो बेस्ड एनसीईआरटी सिलेबस। ये लिंक दिया गया है, अगर आप एनआरएससी और इसरो से रिलेटेड कोई भी बात आप सर्च करना चाहें तो इस लिंक के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। बेटा उम्मीद है आपको अच्छी से तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।